पुंछ की ऐतिहासिक बाग ड्योढ़ी के रखरखाव को लेकर प्रशासनिक अनदेखी पर स्थानीय लोग काफ़ी नाराज़ हैं और उनका कहना है कि इस ऐतिहासिक ड्योढ़ी की तरफ ना तो सरकार ही ध्यान दे रही है और ना ही प्रशासन के अधिकारी ही इसके संरक्षण को लेकर गंभीर हैं, जबकि उनकी लापरवाही से ये ऐतिहासिक इमारत खंडर में तब्दील हो रही है। लोगों ने सरकार से इसका संरक्षण करने की मांग उठाई है। हम आपको बताना चाहते हैं, खासकर जो हमारे पुंछ जिला है, इसकी हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है, जैसे जो टूरिज्म के अंडर आती है, जिसमें एक जगह का नाम है बागडेडी। इस वक्त हम बागडेडी के पास ही खड़े हैं और खासकर हम बताना चाहते हैं इसकी खस्ता हालत है। जब कोई यहाँ पे यात्रा आती है बूढ़ा अमरनाथ, तब यहाँ पे इसकी रिपेयरिंग की जाती है या इसको पेंट किया जाता है। उसके बाद कोई देख रेख नहीं की जाती जिला इंतजामिया की तरफ से हो या टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। और खासकर इस वक्त जो हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और बताएंगे, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त आप वो क्या कहना चाहते हैं। और खासकर जितने भी हमारी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी खस्ता हालत है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। खासकर ये जो हमारी हिस्टोरिकल बागडेडी है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट उठाया है। देखिए, जो बागडेडी की हिस्ट्री है तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस बागडेडी के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री थी। हमारे जब पहले यहाँ मुगल राजा हुए, राजा रुस्तम खान, उन्होंने जब ये किला बिल्ड किया तो उसके बाद जब हमारा यहाँ सिख राज आया, सिख राज के बाद जब डोगरा राज आया तो डोगरा राज में इन्होंने एक हमारा मंदिर था या दशनमी अखाड़ा, उसके रिलेटेड इन्होंने ये बागडेडी बनाई थी इस किले को जाने के लिए। ये बागडेडी सिर्फ एक किले का प्रतीक नहीं था। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ बनी हुई थी। बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस था, हमारा रिलीजियस प्लेस भी था। मगर बड़े अफसोस की बात है, जब 2003 में अर्थक्वेक आया तो तब इस बागडेडी को बहुत ज़्यादा नुकसान आया। बागडेडी को नुकसान आया तब से लेकर आज तक जिला इंतजामिया, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ हुए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी आए, उन्होंने इस पे 1 रुपए का काम नहीं किया। जब भी यहाँ हमारे बूढ़ा अमरनाथ, एक बड़ी हिस्टोरिकल यात्रा यहाँ से हमारी निकलती है, ऐसे ऑल ओवर वर्ल्ड से मैं समझता हूँ कि यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तब इसको थोड़ा सा रंग पेंट कर देते हैं एक ऐसे खाना पूर्ति पूरी करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है हमारे पुंछ रिलीजन के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए। हमारे यहाँ जो पुंछी समाज था, जो हमारी हिस्ट्री है बेसिकली, यहाँ पुंछ 1947 से लेकर आज तक हम माइनॉरिटीज में रहते हैं, मगर जो हमारे रिलीजियस प्लेस हैं इनको अपग्रेड करने की आज तक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया लेकर मैं समझता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने 1 रुपया भी नहीं खर्चा। ये हमारा एक हिस्टोरिकल प्लेस था। मैं समझता हूँ कि जब तक इस चीजों की आप देख रेख नहीं करोगे, हमारी पुंछ की हिस्ट्री जो है मैं समझता हूँ इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है। और खासकर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो किस तरीके का यहाँ पे देखिए सर, टूरिज्म डिपार्टमेंट एक नाम का डिपार्टमेंट है। हमारे पास टूरिज्म के लिए एक यहाँ बहुत बड़ा सिटी फॉरेस्ट था। देखिए, करोड़ों रुपया उन्होंने यहाँ पे खर्च दिया, आज तक वो 20 साल हो गए सिटी फॉरेस्ट को ओपन नहीं कर सके। हमारा एक किला है, इस पे इन्होंने कितने हजार करोड़ रुपया खर्चा के किले को हम ठीक करवाएंगे। मगर बड़े अफसोस की बात है, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना पैसा आया किले के लिए, उस पैसे से यहाँ 3 किले और बनने चाहिए थे। आज तक इनको एक किला ठीक नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कि इसकी जल्द से जल्द ACB इंक्वायरी होनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को भी मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किले को आज तक नहीं बना सके। और खासकर जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, यूटी बनने के बाद हमारी बड़ी उम्मीदें हैं मोदी सरकार से, सेंटर से। आज हमारा जो लिंक है वो सेंटर से डायरेक्ट है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एक बार हमारे पुंछ में विजिट करें। जो हम लोग रहते हैं बॉर्डर पे, जो हम आए दिन हम जो चीजें फेस करते हैं, उनको वो देखें, हमारी बात सुने और उस चीज को दूर करें। मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द इस 2 जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इनकी जांच होनी चाहिए। जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं इनकी देख रेख। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पुंछ की एक मानी हुई शख्सियत प्रदीप खन्ना जी। आइए उनसे बात करते हैं, खासकर ये जो बागडेडी जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेस है उसके हवाले से कि इस वक्त उसकी जो खस्ता हालत है उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी सर। देखिए, ये जो आपने बागडेडी की बात की है, तो ये एक मोनूमेंट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। और मोनूमेंट एक्ट के अंदर ये बिल्डिंग, जैसे किला मुबारक है, बागडेडी है, जिसे पुंछ भी कहा जाता है, तो सन 2005 के जलजले में ये ध्वस्त हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको ASI को दिया जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारा दफ्तर भी इसके अंदर ही है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यहाँ पर टीम आ गई, तो उन्होंने कहा इसको हम टेक ओवर करेंगे। तो इसको एक हेरिटेज में की कैटेगरी में ला करके, हेरिटेज की श्रेणी में ला करके हम इसकी देख रेख करेंगे। उस
इससे पहले ये होता कि हर साल मार्च में कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती थी कि इसकी थोड़ी बहुत ही नोक पलक संवारती थी, थोड़ी बहुत इसकी रिपेयर और रिनोवेशन होती थी। तो आज देखिए कि 14 साल हो गए हैं, ना इसकी रिपेयर हुई है ना रिनोवेशन हुई है। इतना ज़रूर है कि ये दशनामी अखाड़ा के साथ ये बिल्डिंग लगती है। जब छड़ी मुबारक आती है, रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, तो उस वक्त हरकत में आती है पुंछ म्यूनसिपैलिटी भी, PWD भी और आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी, और लिपाप होती है इसकी बाहर से, वो कर देते हैं। अंदर इसकी इतनी खस्ता हालत आप अगर देखेंगे, अगर किसी दिन ये बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो यहाँ से दर्जनों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं, 2 व्हीलर्स और पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले लोग हैं, इसकी जद में आ जाएंगे। इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल सरकार इसको बिल्कुल लाइटली ले रही है। कभी किसी ने अंदर आकर के देखा नहीं। दीवारें इसकी झरझर हो चुकी हैं, पानी इसका बह रहा है। और ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है। जिस दिन भी ये आकर के कोलैप्स हुई, ध्वस्त हुई, बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। सर, ये बिल्डिंग किस काम के लिए यहाँ पे है और क्या किस काम में लाई जाती है? देखिए, ये बिल्डिंग जो है इसमें 2 पोर्शन हैं। एक में ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो है उनको दिया हुआ अलॉटमेंट है। एक यहाँ का प्रीमियर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है सरस्वती संगीत कला केंद्र, उनको अलॉट है। तो वो 2 ऑफिसेज इसमें चल रहे हैं। तो वो अपने लेवल पर इसके अंदर से थोड़ी बहुत देख रेख करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मतलब ताल्लुक है सरकार का, डिपार्टमेंट ऑफ PWD इसको पहले करती होती थी, अब वो इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि मैंने कहा ना कि 2005 के जलजले के बाद इसको मॉन्यूमेंट करार दिया गया है और ASI के लोग यहाँ पर आए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, बस वो आके थोड़ी बहुत उन्होंने पैमाश वगैरह की देख के चले गए। उसके बाद किसी ने इसकी तरफ देखा ही नहीं। जो बागडेडी जो है हमारी हिस्टोरिकल है प्लेस पुंछ की, वो इसमें खस्ता हालत की ओर जा रही है। मगर जो खासकर जिला इंतजामिया होगी हमारी और खासकर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इसकी जो देख रेख तब की जाती है जब यहाँ पे हमारी जो हिस्टोरिकल यात्रा बूढ़ा अमरनाथ आती है। कैमरामैन साथी के साथ में JB सिंह, LOC पुंछ से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.